श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 97 मुंडक उपनिषद की 18वीं कक्षा है। तीसरे मुंडक का प्रथम खंड हमने कल देखा था। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। 2 मंत्रों पर तो हमने पहले चर्चा कर ली थी काफी। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ना। कल जो हमने मंत्र देखे थे उन पर एक बार फिर सिंहावलोकन बोलते हैं। और ये जो यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधुये निरंजना परमं साम्यम उपैति। निरंजन हुआ निरंजन निर्लेप परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। निर्लेप हुआ विगत क्लेश। निर्लेप का अर्थ है जिसके क्लेश समाप्त हो गए हैं, विगत क्लेश। परम साम्य को, प्रकृष्ट निरतिशय साम्य को, समता को, अद्वय लक्षणम। हम 2 चीजों का साम्य बताते हैं। इसमें एक बात समझ में आई गुरुजी से चर्चा करते समय कि जब तृतीयांत पद होता है तो साम्य जहां होता है तो वहां कुछ साम्य जहां भी बताया जाएगा वहां भेद रहता है। भेद में ही साम्य दिखाया जाता है, पर वहां कोई ना कोई तृतीयांत पद होता है। जैसे देवदत्तेन सह यज्ञदत्तस्य साम्यम अस्ति, तो समान पद का एक अर्थ भी हो जाता है। जैसे पाणिनि ने प्रयोग किया है रसाभ्याम नोणा समान पदे। समान पद का अर्थ एक पद होता है। तो निरंजना परमम साम्यम उपैति, निर्लेप हुआ परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। परम साम्य की स्थिति क्या है? जब वो ज्ञानी पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप जो आत्मा है या स्वर्ण के समान ज्योति है, जिसकी अविनाशी ज्योति, रुक्मस्यैव ज्योतिरस्य अविनाशी रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम। ब्रह्म का जो कारण, जो परम ब्रह्म है, अपर ब्रह्म का कारण जो परम ब्रह्म है या जो ब्रह्म योनि है, ब्रह्म और वही योनि, ऐसा जब हम ब्रह्म योनि में कर्मधारय समास करते हैं तो ब्रह्म योनि का अर्थ हो जाता है वही जो परम ब्रह्म है, उसको ब्रह्म योनि शब्द से कह रहे। तो वो विद्वान व्यक्ति पुण्य पाप को दूर हटाकर निरंजन हुआ, निर्लेप हुआ, क्लेश मुक्त हुआ परमम साम्यम उपैति, निरतिशय साम्य, मानी उस समता को जो अद्वय लक्षण साम्य है। द्वैत विषयाणी सामान्यानी अतो अर्वांची। द्वैत विषयक जो साम्य है, परम जो विशेषण डाला वो अपरम भी साम्य होता है। परम साम्य और एक अपर साम्य भी होता है। पर साम्य और अपर साम्य 2 तरह के साम्य होते हैं। तो जो अपर साम्य होता है उस अपर साम्य को ये निरंजन हुआ निर्लेप हुआ परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि जो
निरंजन निर्लेप विगत क्लेश नहीं होते हैं, वो बीच बीच में अपर साम्य को भी प्राप्त होते रहते हैं। माने उनमें भेद सहिष्णु अभेद की स्थिति आती रहती है। माने अभेद आता रहता है पर भेद सहिष्णु, भेद जिसमें किंचित भेद बना रहता है और ऐसी अभेद की स्थिति आती रहती है, तो उसको कहेंगे अपर साम्य। तो परमम साम्यम उपैति, द्वैत विषयक जो साम्य होते हैं वो अर्वांची साम्यानी, वे साम्य जो हैं वे अर्वांची हैं, वो परम साम्य नहीं है, उनमें साम्य में कुछ कमी है। अद्वय लक्षणम एतत् परमम साम्यम उपैति। प्राणो ही ऐसा या सर्वभूतिर्विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी। ये प्राण का भी जो प्राण है ईश्वर, सर्वभूतिर्विभाति, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी प्राणी हैं सबसे ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति में सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मा है, और ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति में सबसे नीचे वाला जो भूत है वो स्तंभ है, घास का तिनका। तो सब भूतों के साथ ये प्राण विभाति, सर्वभूतस्था सर्वात्मा सन विभाति विविधम दीप्यते। एवं सर्वभूतस्थम या साक्षात आत्मभावेन अयम अहम अस्मि इति विजानन विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण स भवते न भवति, किम न भवति अतिवादी न भवति। जैसे वो मुझसे श्रेष्ठ है या मैं किसी से श्रेष्ठ हूं, ये भाषा ही छूट जाती है। इस पंक्ति का अर्थ है ऐसा गुरुजी बता रहे हैं कि प्राणो ही ऐसा या सर्वभूतिर विभाति विजानन विद्वान, इस बात को जानता हुआ कि जो ये प्राण का प्राण है सब भूतों के साथ जो मौजूद है, विविधम दीप्यते, विविध रूप में जो प्रकाशमान हो रहा है, विजानन, इस बात को जानता हुआ विद्वान। किस बात को? प्राणो ही ऐसा यह सर्वभूतेर विभाति, ये प्राण का जो प्राण है ईश्वर, ये सब भूतों, सर्वभूत माने ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जो सब भूत हैं, सर्वभूतस्था सर्वात्मा सन, ये सर्वात्मा होता हुआ विविधम दीप्यते। एवं सर्वभूतस्थम यह साक्षात आत्मभावेन अयम अहम अस्मि इति विजानन, ये मैं हूं, सब भूतों में स्थित जो साक्षात आत्मभाव से ये मैं हूं ऐसा जानता हुआ विद्वान, वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण स भवते भवति न भवति, वाक्यार्थ ज्ञान मात्र से वो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अतिवादी नहीं होता है। अतीत्य सर्वान अन्यान वदितुम शीलम अस्य अतिवादी, ये अतिवादी का अर्थ होता है जो अन्यों का अतिक्रमण करके बोलने वाला, मैं सबसे विशेष हूं या वह सबसे विशेष है, ये भाषा समाप्त हो जाती है। भवती नातिवादी, इसका मतलब है वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं सबसे विशेष हूं या वह सबसे विशेष है। कोई अस्तित्व में एक है जो सबसे विशेष है, ये भी नहीं बोलता, या मैं इस अस्तित्व में सबसे विशेष हूं, ये भी नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? सर्वत्र एक ही आत्मा को जो देख रहा है वो उसमें विशेष और अविशेष की बात ही खत्म हो जाती है। तो सर्वम यदा आत्मा एव नान्यद अस्ति, सब जब आत्मा ही है, सर्वम आत्मा है, आत्मा एव सर्वम, ऐसा उपनिषदों में बार बार दोहराया गया है। ब्रह्मैव सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम। तो जब सब आत्मा ही है, अन्य कुछ है नहीं, तो किम असौ अतिथ्य वदित, किसका अतिक्रमण करके बोलेगा कि इससे यह विशेष है, इससे मैं विशेष हूं। यस्य अपरम अन्य दृष्टम अस्ति, जिसको कुछ अलग अपर कोई जो
अन्य अपर है, अपर का मतलब कुछ निम्न है, कुछ निचले दर्जे की चीज है, वस्तु है। अन्य देखी गई है जिसके द्वारा, यस्य अपरम अन्य दृष्टम अस्ति स तदतिथ्य वदति, वो तो उसका अतिक्रमण करके बोल सकता है, बोलता है भाई ये अपर है और ये पर है, ऐसा विभाग करके वो बताएगा कि देखो ये अपर है, ये पर है। यस्य अपरम अन्य दृष्टम अस्ति स तदतिथ्य वदति, अयम तो विद्वान आत्मनो अन्यत न पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। ये भूमा के प्रकरण के उस वाक्य को उठा करके यहाँ उद्धृत कर दिया है, छांदोग्य उपनिषद का जो भूमा को व्याख्या करते हुए, भूमा को समझाते हुए जो वाक्य बोला गया, अयम तो विद्वान आत्मनो अन्यत, आत्मा से भिन्न को नहीं देखता है, नहीं जानता है, नहीं सुनता है, अतो नाति वदति, इसलिए ये अतिवादी नहीं रहता है, किसी दूसरी वस्तु का अतिक्रमण करके बोलने वाला नहीं रहता है, और ये आत्मक्रीड हो जाता है, आत्मरति हो जाता है, ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया संपन्न हो जाता है, ये ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है। ऐसा जो स्थिति संपन्न योगी होता है, ज्ञानी होता है, वो इस ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। और आगे 5वें मंत्र में कह रहे हैं, सत्येन लभ्य तपसा ही आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। बहुत सुंदर मंत्र आया और एक समाधान भी मिल रहा है इस मंत्र में। नित्य पद जो है ना, अंत दीपिका न्याय, जैसे देहली दीपिका न्याय होता है कि देहली में देहली के ऊपर यदि हम दीपक रख दें तो क्या होता है कि वो आधा प्रकाश बाहर करेगा दीपक, आधा भीतर करेगा। पर हम किसी कोने में ले जाकर, कमरे में किसी कोने में ले जाकर के दीपक रख दिया, तो वो दीपक का प्रकाश वहां कमरे में जितनी वस्तुएं होती हैं उन सब के साथ संबद्ध हो जाता है, मानी केवल निकटवर्ती को ही नहीं, दूर तक को प्रकाशित करता है। तो ऐसे ही ये अंत दीपिका न्याय से, ऐसा भाष्यकार ने कहा, ये जो नित्यम पद है ये हर एक के साथ संबंधित हो गया है, सत्य के साथ, तप के साथ, और सम्यक ज्ञान के साथ, और ब्रह्मचर्य के साथ। मानी ये चीजें ऐसी भी होती हैं जो नित्य ना हो, कभी सत्य और कभी असत्य, कभी तप कभी अतप, कभी सम्यक ज्ञान और कभी सम्यक ज्ञान का अभाव, कभी ब्रह्मचर्य कभी ब्रह्मचर्य का अभाव। तो उसको हटाने के लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया कि ये आत्मा सत्य से प्राप्त होता है, तप से प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान से, और वो सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य नित्य होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में विचरण करना, विषय विचरण न करना। सुख में, इंद्रिय सुखों में विचरण न करने का नाम ब्रह्मचर्य है, या ब्रह्म में विचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। पॉजिटिव वे में यदि बात को रखें तो ब्रह्म में विचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है, और निषेध की तरफ से यदि कहें तो ये कहना होगा कि विषय में विचरण न करने का नाम ब्रह्मचर्य है। वो नित्य होना चाहिए, नित्य सत्य के द्वारा, नित्य तप के द्वारा, नित्य सम्यक ज्ञान के द्वारा, नित्य ब्रह्मचर्य के द्वारा ये आत्मा जो हमेशा ऐसा जो सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य आदि है, लभ्या आत्मा, ये आत्मा प्राप्त करने योग्य है। अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र। अंत शरीरे का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर में रहने वाला जो ज्योतिर्मय शुभ्र। अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र। शरीर के मध्य में, शरीर के मध्य में क्या है? कुंडली का काशी ज्योतिर्मयो ही रक्त वर्णा शुभ्र शुद्ध यम आत्मानं पश्यन्ति उपलभन्ते यतयः यतनशीला। यति शब्द का अर्थ
जो पुरुषार्थरत हैं, यत्नशील हैं। एक शब्द होता है प्रारब्ध और एक होता है पुरुषार्थ। प्रारब्ध जो होता है वो हमारे स्वभाव से बहती हुई चीज होती है, जिसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज रूप से जो बह रही है उसको प्रारब्ध कहते हैं। जैसे सहज रूप से इंद्रियों का विषयों की तरफ झुकाव होता है, सहज रूप से आदमी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, सहज रूप से जब तक वो गुरुत्वाकर्षण समाप्त नहीं होता तब तक सहज रूप से नीचे की तरफ आदमी का झुकाव होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की सीमा जब तक नहीं वो पार होती है तब तक कोई भी चीज पृथ्वी की तरफ आती है। गुरुत्वाकर्षण वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको यदि पार कर लिया जाता है तो फिर निर्भय हो जाता है, फिर वो चीज वापस नहीं आती। इस दृष्टांत से हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हमारा स्वभाव परा प्रकृति वाला नहीं बन गया, हमारा स्वभाव अभी अपरा प्रकृति का है, लोअर नेचर में हम रह रहे हैं, तो तब तक हम कभी भी नीचे आ जाते हैं। इसलिए यति शब्द विशेषण डाल करके ये कहा कि यतनशील रहना पड़ता है, हमें अवेयरनेस में रहना पड़ता है, हमें अवेयरनेस में होना होता है। मतलब हम अवेयरनेस में रहते हैं, प्रयत्न पूर्वक रहते हैं। और क्षीण दोष वाले यति लोग ये हृदय पुंडरीक में जो ज्योतिर्मय शुभ्र शुद्ध विराजमान है उसको देखते हैं। और साधन क्या बताया? नित्य सत्य आचरण के द्वारा, सत्य भाषण के द्वारा और नित्य तप के द्वारा, नित्य सम्यक ज्ञान के द्वारा और नित्य ब्रह्मचर्य के द्वारा। सम्यक ज्ञान तो यही है, मैं आत्म सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो बोध है हमारा, ये सतत यदि बना रहता है तो वो नित्य सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि योग शास्त्र की भाषा में कहें कि जिसको आंशिक रूप से कभी कभी सम्यक ज्ञान होता है तो वो अलब्ध भूमिकत्व की जो बाधा थी उसको पार कर चुका है। लेकिन इसको पार करने के बाद भी एक बाधा होती है कि वहां कभी कभी स्थिर नहीं रह पाता है, तो उस स्थिर रहने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। उसको कहते हैं अनवस्थितत्व रूप बाधा को भी पार कर लिया। अनवस्थितत्व जो बाधा है वो समाप्त जब हो जाती है तो फिर वो नित्य सम्यक ज्ञान में रह रहा है, ये व्यक्ति नित्य सम्यक ज्ञान में रह रहा है, ये बात कही जाएगी। अंतः शरीरे हृदय पुंडरीक मध्य में, पुंडरीक आकाश में ज्योतिर्मय शुद्ध जिस आत्मा को देखते हैं, यतया यत्नशील क्षीण दोष वाले, क्षीण क्रोधादि चित्त मला, क्षीण हो गए हैं क्रोधादि चित्त मल जिनके, ऐसे स आत्मा नित्यम सत्यादि साधने सन्यासी निर्लभ्य, वो आत्मा नित्य सत्यादि साधनों से सन्यासियों के द्वारा प्राप्त होता है। न कदाचित कई सत्यादि निर्लभ्य थे, कभी कभी बीच में सत्यादि का अनुष्ठान किया जाए और असत्य भी आ जाए, तब किया जाए और सुख का भाव भी बीच बीच में आता रहे, तब का अपोजिट, सत्य का जो अपोजिट असत्य और तब का अपोजिट तब का त्याग या आराम का जीवन। सम्यक ज्ञान और इसका जो अपोजिट भाव है वो सम्यक ज्ञान का त्याग, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य का विपरीत स्थिति। तो कभी कभी सत्यादि साधनों से वो आत्मा नहीं मिलता, सम्यक ज्ञान सम्यक नित्य ब्रह्मचर्य से आत्मा की उपलब्धि होती है।
अंता शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, हमारे शरीर के भीतर हृदय पुंडरीक में, पुंडरीक आकाश में ज्योतिर्मय रुक्म वर्ण शुभ्र शुद्ध जिस आत्मा को देखते हैं, क्षीण दोष वाले यति लोग, क्षीण क्रोधादि चित्त मला स आत्मा नित्यम, चित्त मला, यहाँ पर हम अल्प विराम भाष्यकार ने जो लिखा है, यतनशीला संन्यासना क्षीण दोषा, क्षीण क्रोधादि चित्त मला, क्षीण हो गए हैं क्रोधादि चित्त मल इन सन्यासियों के, ये क्षीण क्रोधादि चित्त मला सन्यासिना का विशेषण है। वह आत्मा नित्य सत्यादि साधनों से सन्यासियों के द्वारा प्राप्त होता है, कभी कभी आने वाले सत्यादि साधनों से प्राप्त नहीं होता है। सत्यादि साधनों की ही स्तुति के लिए अर्थवाद है, सत्यमेव जयते नान्वितम, यहाँ पर जो सत्य है ये उपलक्षण है दूसरे वाले तप का, सम्यक ज्ञान का और ब्रह्मचर्य का। सत्य ही विजय पाता है, तप ही विजय पाता है, सम्यक ज्ञान ही विजय पाता है, ब्रह्मचर्य ही विजय पाता है। नान्वितम, असत्य की कभी भी विजय नहीं होती। सत्येन पंथा पंथा वित्तो देव्याना, मैंने कहा कि ये जो है सत्य उपलक्षण है तप का, सम्यक ज्ञान का, ब्रह्मचर्य का। सत्येन पंथा वित्तो देव्याना, सत्य के द्वारा जो देवयान पंथा है वो सत्येन व्याप्त है। देव मार्ग जो रास्ता है वो सत्येन व्याप्ता, सत्य से व्याप्त है। सत्येन बंधा वित्तो येनाक्रमन्त ऋषयार्थ कामा, पूर्ण कामना वाले ऋषि लोग येन आक्रमन्ति, जिसके द्वारा वे, जिस पथ के द्वारा, येन का अर्थ यहाँ पर जिस पथ से आक्रमण करते हैं, आगे बढ़ते हैं ऋषि लोग, यत्र तत् सत्य से परमम निधानम, जहाँ इस सत्य का परम निधान है, परम निधान, परम खजाना, जो पुरुषार्थ के रूप में निहित है, यानी जीव के लिए सबसे जो अंतिम चीज है पुरुषार्थ, मोक्ष, सत्य का वो परम निधान है। जिस रास्ते से आक्रमंती से सत्येन विदिता, जिस रास्ते से आक्रमंती स सत्येन विदिता, वो सत्य से व्याप्त है, सत्य से विस्तृत है। विदिता देवयाना, सत्येन पंथा विदितो देवयाना, सत्य से वो देवयान पथ जो है वो व्याप्त है। वितता सत्य का विस्तीर्ण, सातत्येन प्रवृत्ता, विस्तीर्ण का मतलब लगातार वो प्रवृत्त है। सत्येन यथाभूत वाद व्यवस्था पंथा देवयान आख्यो वित्त, यथाभूत जो कथन की व्यवस्था है, प्रणाली है, नियम है, यथाभूत जो कथन है, वाद मानी कथन, जैसी घटना देखी और जैसा अनुभव किया उसका कहना, उसका कथन करना। देवयान आख्यो विद्या विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत्ता, येन पथा आक्रमन्ति क्रमन्ते ऋषया, जिस पथ से ऋषि लोग क्रमण करते हैं, दर्शनवंता और ज्ञानी हो जाते हैं जिस पथ से चलकर, कुहक माया साठ्य अहंकार दंभ अमृत वर्जिता, पर वंचन, दूसरे को धोखा देने का नाम कुहक होता है, और अंदर कुछ अंतर अन्यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनम माया, भीतर कुछ अलग पकड़ करके और बाहर किसी चीज को प्रकाशित करने का नाम माया होता है। और साठ्यम विभव अनुसारेण
अप्रदानम। साठ्य क्या होता है? अपने वैभव के अनुसार दान न देने का नाम साठ्य है। अहंकार मिथ्याभिमान को कहते हैं। दंभ जो है धर्म ध्वजित को होता है। धर्म ध्वजी का मतलब होता है धर्म का झंडा लगा रखा है पर धर्म पर चलता नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करता। तो आगे कहते हैं सात तत्सत्य से परमम निदानम। गुहक माया साठ्य अहंकार दंभ अमृत वर्जिता। दंभ का मतलब धर्म ध्वजित और अमृत मनी अयथा अमृत यथा अमृतम अयथा दृष्ट भाषणम। जो चीज देखी नहीं उसको उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करना। अयथा दृष्ट भाषणम। तो इन दोषों से जो वर्जित हैं, एतै दोषै वर्जिता सत्यमेव जयते नान्वितम सत्येन पंथा विदितो देवयाना। विदिता शब्द का अर्थ होता है विस्तीर्ण प्रवृत्ता। येन बधा क्रमन्ति क्रमन्ते ऋषयो दर्शनवन्तः सत्यमेव जयते नान्वितम सत्येन पंथा विदितो देवयाना। एनाक्रमन्ति ऋषयो आप्तकामा। आप्तकाम जो ऋषि लोग हैं जिस पथ से आगे बढ़ते हैं जहां अंतिम सत्य का परम खजाना परम निधान पुरुषार्थ के रूप में निहित है। हमारा पुरुषार्थ प्राप्तव्य होता है, प्राप्तव्य के रूप में जहां वो निधान वो खजाना रखा है। और ये सातवें मंत्र में कह रहे हैं प्रियत से तद दिव्यम अचिंत रूपम सूक्ष्मात् से यत् सूक्ष्मतरम विभाति। जो बृहत है, दिव्य है, अचिंत्य रूप है, सूक्ष्म तत् सूक्ष्मतरम विभाति। सूक्ष्म से जो सूक्ष्मतर रूप में प्रकाशित है। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम यत् विभाति दूरात् सुदूरे तदीयांति ये च। दूर से दूर और समीप से समीप में वो मौजूद है। पश्यत्सु इहेव निहितम गुहायाम। देखने वालों के यहीं पर वो निहित है, गुहा में। निहितम गुहायाम पश्यत्सु इहेव निहितम गुहायाम। यहाँ पर पश्यत्सु शब्द से क्या लेना है इसका थोड़ा सा विवेचन किया जा रहा है। देखिए हमारी आंख देखने वाली है, हमारे कान देखने वाले हैं मानी जानने वाले हैं, हमारी हर एक एक इंद्रिय जानने का काम कर रही है, हमारा शरीर भी जानने वाला है। तो पश्यत्सु मानी इन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है। पश्यत्सु इहेव निहितम गुहाया। इस पूरे व्यक्तित्व में जो देखने वाले हैं हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि और शरीर, इस सारे व्यक्तित्व में हृदय गुहा मानी बुद्धि गुहा में निहित उस आत्म तत्व को पश्यत्सु इहिव यहीं पर देख रहे जान रहे होते हैं। तो यहाँ पश्यत्सु जो शब्द बोला है, पश्यत्सु का अर्थ ये होता है चेतनावत्सु, चेतनावान। चेतनावत्सु इति एतद् निहितम स्थितम दर्शनादि क्रियावत्ति। दर्शनादि क्रियावान के रूप में योगी भी लक्ष्यमाणम योगियों के द्वारा ध्यायमानम गुहायाम बुद्धि लक्षणायम
तत्र निगूढ़म लक्ष्यते विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा वहाँ छिपा हुआ लक्षित होता है। तथापि अविद्या समृतम तन्न लभ्यते, अविद्या से ढका होने के कारण वो प्राप्त नहीं होता है। तत्र स्थमेव विद्वद्भिः, अविद्वानों को द्वारा वहां पर रहता हुआ भी प्राप्त नहीं होता है। अविद्या समृतम तन्न लक्ष्यते, अविद्या से ढका होने के कारण वो नहीं दिखाई देता है। तत्रस्थमेव अविद्वद्भिः, वहीं पर रहते हुए अविद्वानों के द्वारा, अविद्वद्भिः तत्रस्थमेव, वहां बुद्धि गुहा में रहता हुआ भी अविद्वानों के द्वारा नहीं देखा जाता। तो इस मंत्र में बड़े से बड़ा है वो, बृहत महत, और सत्यादि साधनम सर्वतो व्याप्तत्वात्, वो प्रकृत ब्रह्म सत्यादि को सिद्ध करने का साधन है, सब तरफ से व्याप्त होने के कारण। बृहत से तत् दिव्यम अचिंत्य रूपम, सूक्ष्म तत्सूक्ष्म तरम विभाति, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकाश आदि में सूक्ष्म तर जो निरतिशय, सूक्ष्म से सर्व कारणत्वात् विभाति, सूक्ष्मता सबका कारण है तो इसको प्रतीत होता है। सर्व कारणत्वात् विभाति, विविधम आदित्य चंद्र आदि आकारेण भाति दिव्य, दूरात् विप्रकृष्ट देशात् सुदूरे विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते विदुषाम। तो ये पश्यत्सु, ये महत्वपूर्ण शब्द है। वो हृदय गुहा में ऐसा है कि आत्मा का तादात्म्य है बुद्धि के साथ, आत्मा की उपस्थिति बुद्धि में है, और बुद्धि में आत्मा की उपस्थिति होने से बुद्धि में भी चैतन्य आ जाता है। जैसे अग्नि का लोह के साथ संपर्क हो तो लोहा भी अग्निमय हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर आत्मा जो है बुद्धि के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ उस रूप में प्रस्तुत हो जाता है। फिर वो बुद्धि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से, अवयवों से, इंद्रियों से युक्त होती है, तो वो भी वैसे ही उसी तरह से चैतन्य जैसे प्रतीत होते हैं। पश्यत्सु शब्द से इतना संकेत मिल रहा है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो देख रही होती हैं, हमारे कान सुन रहे होते हैं, हमारी अलग अलग इंद्रियां स्पर्श कर रही हैं और एक एक विषय को अपने सामने ला रही है। तो बृहत् तत् दिव्यम अचिंत्य रूपम, वो जो महान है और वो दिव्य है, अचिंत्य रूप है, सूक्ष्मात् सूक्ष्म तरम विभाति, सूक्ष्मात् दूरात् सुदूरे तदीयांतिके च, जो दूर से दूर है और निकट से निकट है। पश्यत्सु इहेव निहितम गुहायाम, देखने वालों के बुद्धि गुहा में यहीं पर निहित है। न तत् न चक्षुषा गृह्यते न पिवाचा नान्यैर् देवैर् तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। तो यहाँ पर ये कह दिया, आंख से उसको नहीं देख सकते, वाणी से भी नहीं, अन्य देव, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी नहीं देख सकते, तपसा कर्मणा वा, तप के द्वारा भी नहीं देख सकते, कर्म के द्वारा भी नहीं देख सकते। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, ज्ञान प्रसाद के द्वारा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस, विशुद्ध सत्व वाला ततस्तु तम पश्यते विरुद्धम। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व का अर्थ है ज्ञान साधन के द्वारा जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई, जिसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, ज्ञान के प्रसाद से, निर्मलता से,
विशुद्ध सत्व ततस्तु, उसके पश्चात तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, निष्कल पुरुष को ध्यान करता हुआ देख लेता है। आंख से वो नहीं पकड़ में आएगा, वाणी से भी नहीं आएगा, अन्य देवताओं के द्वारा भी नहीं आएगा। तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। जब सब तरफ से निराश हो गए कि आत्मा तो किसी भी साधन से नहीं मिल रहा है, तो अंतिम पंक्तियों में उसके साधन उपाय को ही बता रहे हैं। ज्ञान प्रसादेन ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम, उसका जो निर्मल अवस्था है उसके द्वारा विशुद्ध सत्व को पहचाना जाता है। और ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, निष्कल उस तत्व का ध्यान करते हुए तम पश्यते, उसको देख लेता है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, ये आत्मा परमात्मा अणु सूक्ष्म, ये जो आत्मा है परमात्मा है, अणु है, सूक्ष्म है। एषो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्य, चेतस के द्वारा जानने की होती है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य यस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेश, जिसमें प्राण जो है 5 रूपों में बंट करके पंचधा संविवेश है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् आद्यः पंचधा, यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, जिसमें प्राण जो है 5 प्रकार से उसी को कह रहे हैं कि एषो अणुरात्मा चेतसा, अंतःकरण के द्वारा जानने योग्य है, जिसमें जिस अंतःकरण में 5 रूपों में प्राण समविभक्त हो गया है। समविवेश है, यस्मिन् प्राणा पंचधा समविवेश है। प्राणै स इंद्रिय चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम प्रोतम। तो प्राणै चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, प्राणै सह इंद्रियै चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम येन क्षीरम इव स्नेहेन काष्ठादिमान तथा सर्वम प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके। सारा प्रजाओं का जो अंतःकरण है वो चेतनावान प्रसिद्ध है। यस्मिश्च चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते शुद्धे, और जिस चित्त के क्लेशादि मल वियुक्त होने पर, शुद्ध होने पर विभवती इस उक्त आत्मा, ये उक्त आत्मा विभवती। तो आखिरी मंत्र में यहां तक जो है परम तत्व के बारे में चर्चा हुई। प्राण चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, प्रजाओं का सारा जो चित्त है, ज्ञान है, वो प्राणों के साथ उस चैतन्य के द्वारा, ओतम का मतलब व्याप्तम, प्राणों के साथ मन इंद्रियों के साथ जो चित्त है, मन है, वो उसके द्वारा व्याप्त है। यस्मिन विशुद्धे विभवते आत्मा, जिसके शुद्ध होने पर ये आत्मा विभवती, ये आत्मा। एषो यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते याश्च कामान, जिस जिस लोक को मन से देखता है, जानता है, चाहता है, विशुद्ध सत्व वाला, कामयते याश्च कामान। मुझे भी शंका थी, कल आप लोग भी कर रहे थे, शेखर जी भी पूछ रहे थे कि जो सब कुछ जिसको प्राप्त हो गया वो कैसी कामना करेगा, ऐसे कुछ कामना कैसे करेगा। तो भाष्यकार ने यहाँ पर एक बात लिख दी कि भाई मह्यम तो यहाँ बैठना नहीं है, मह्यम तो हम अर्थ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसका कृतार्थ हो गया है, वो संपूर्ण रूप से उसको जो चाहिए था वो मिल गया है।
इसलिए कृतार्थ होने के कारण वो अपने लिए कोई कामना नहीं करता, लेकिन कोई योग्य सामने कोई शिष्य या कोई अन्य पुरुष खड़ा हो तो उसके लिए वो कामना कर सकता है और उसकी वो कामना पूरी हो जाती है। योग सूत्रों में भी कहा सत्य प्रतिष्ठायां सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम्। जब व्यक्ति सत्य प्रतिष्ठ होता है तो सारी क्रियाओं का फल उसे मिल जाता है, अर्थात वो कहे कि धार्मिक हो जा तो वो धार्मिक हो जाता है और उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। अमोघा शिवाक भवती, ऐसे कहा है। उसी शैली में यहाँ पर इस मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि जिस जिस लोक की मन से वो समविभाति मानी संकल्पना करता है, विशुद्ध सत्व हृदय वाला कोई व्यक्ति जिन जिन कामनाओं की कामना करता है, किसके लिए? दूसरों के लिए, कोई भी योग्य पात्र के लिए, तम तम लोकम जयते तांश्च कामान, उन लोगों को जीत लेता है, उनके लिए, दूसरों के लिए, जिनके लिए वो कामना कर रहा है, और उन कामनाओं को भी जीत लेता है। तस्मात इस प्रकार जो आत्मज्ञ है उसको ऐश्वर्य की कामना वाला व्यक्ति उसकी अर्चना करे, जिससे कि उसको जो चाहता है उसकी कामना पूर्ति हो जाए, उसको फल सिद्धि प्राप्त हो जाए। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये विधि कर रहे, विधि आत्मज्यम अर्चयेत भूति कामा। जो ऐश्वर्य का इच्छुक है वो आत्मज्ञ की पूजा करे, सत्कार करे, क्योंकि उस पूजा सत्कार के कारण से वो जो आत्मज्ञ पुरुष है वो हमें अपना आशीर्वाद देगा और हम कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। तो ये श्लोक इस अर्थ में, या फिर मैंने कल भी कहा था कि सगुण विद्या का जो फल है वो निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए ऐसा कहा गया कि संसार में ये जो बड़ी बड़ी इच्छाएं और कामनाएं, जो आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्मा को जान लेता है, तो उसकी वो सारी कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं। तो उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो सारी कामनाएं उसकी पूरी हो जाती है। जो जो कोई कामना करता है वो सारी कामनाएं उसकी पूरी हो जाती है। तम तम लोकम जयते ताश्च कामान तस्मात् आत्मज्ञम अर्चयेत भूति कामा। जो ऐश्वर्य की कामना वाला है वो आत्मज्ञ पुरुष की अर्चना करे, पूजा करे। अर्चना पूजा ये विधि कर रहे हैं, विधि प्रत्यय है यहाँ पर, और विधि का अतिक्रमण करने से हमें पाप लगता है। लेकिन भूति कामा विशेषण डाल करके ये भी कह दिया कि जिसको ऐश्वर्य की इच्छा है वो उसकी अर्चना करे। मतलब जिसको कोई कुछ, जिसको विश्वास नहीं है या कुछ इच्छा नहीं है, वो तो क्यों उसकी पूजा करेगा। तो तम तम लोकम चैते ताश्च कामान तस्मात् आत्मज्ञम अर्चयेत भूति कामा। इसलिए जो आत्मज्ञ पुरुष है वो अर्चना करे भूति कामा विभूति मिच्छु, इसलिए वो पूजार है। तो ये मैंने दोबारा सिंहावलोकन के रूप में प्रस्तुत किया। और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इन मंत्रों के बारे में। जी गुरु जी, आचार्य दयाराम जी पूछ रहे हैं। जी दयाराम जी। ओम गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी, बाकी तो शंकाओं का समाधान हो गया गुरु जी की, और आपकी चर्चा भी सुनी थी और आपने भी स्पष्ट कर दिया। परंतु यहाँ जो अभी अंत में आपने जो बताया कि वो अपने लिए कामना नहीं करता, परंतु यहाँ भाष्य में तो ये लिखा है यम यम लोकम पित्रादि लक्षणम मनसा संविभाते संकल्पयते मह्यम अस्मै वा। हाँ, मह्यम का अर्थ यही है ना, इसीलिए अन्यस्मयी कहना पड़ा कि वो कृतार्थ पुरुष है तो उसको अपने लिए कुछ इच्छा नहीं है, इसलिए अन्यस्मयी कहना पड़ा। मैंने तो यही प्रश्न किया था गुरु जी से भी, और उन्होंने ये समाधान किया कि मह्यम अन्यस्मयी वा जो बात कही है वो अन्यस्मयी इसीलिए तो कहना पड़ा कि उसको कृतार्थ होने के कारण उसको अपने लिए कोई कामना शेष नहीं बची। या इसका दूसरा भी गुरुजी ने समाधान किया, और यहाँ इन्होंने भी लिखा है, टीकाकार ने भी यही बात लिखी है कि निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए सगुण विद्या का फल है ये, कि जो कामना करेंगे वो पूरी हो जाएगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी और
छांदोग उपनिषद में जैसे ब्रह्मलोक में जो जो कामना करता है वो उसकी पूरी होती है, ऐसा कहा भी है। और एक अन्य एंगल से भी इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसका मतलब यही होता है कि लोक में जिनको कामना कहा जाता है, लोक में जिनको लोग चाहते हैं, वो सारी इच्छाएं उसको प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं निवृत्त हो गई तो प्राप्ति होगी ना जी। उसको सब कुछ मिल जाता है, इसका मतलब है उसको सब प्राप्त हो गया है। और संसार में जो ये सब चीजें जो चाहते हैं लोग दिखाई देते हैं, वो सब उसको मिल गया, अर्थात उसको कोई इच्छा नहीं है तो मिल ही गया ना। बड़ी चीज मिल गई तो छोटी चीजें अपने आप, इसको बोलते हैं यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। गीता के श्लोक में यही बात कही है कि जैसे बड़ी चीज मिलती है तो छोटी चीजें उसमें अंतर्भूत हो जाती है, अंतर्निहित हो जाती है। रैक्व विद्या में भी ये बात समझाई कि प्रजा के लोग जो जो भी कुछ करते हैं, दान पुण्य आदि, सब उस रैक्व को मिल जाता है। रैक्व को मिल इस अर्थ में मिल जाता है नहीं कि वो कर रहे हैं उसको जाकर के वो फल मिलता रहता है, इसका मतलब उसकी कोई कामना नहीं है रैक्व की, और उस रैक्व को पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण तृप्ति हो गई है। तो इसी तरह से और भी कोई व्यक्ति रैक्व के समान यदि आत्मस्थ हो जाता है तो उसको भी वह सब मिल जाता है जिसकी इच्छा कोई करता है और उसको प्राप्ति से सुख होता है। उसकी इच्छा ही नहीं रहती तो फिर वो मिल ही गई ना। इस शैली में ऐसे मंत्रों की संगति लगाते हैं। जी गुरु जी, ये शब्द से थोड़ी सी समस्या आ रही है कि मह्यम अस्मयी वा, तो वा से तो समुच्चय तो नहीं होता। अन्यस्मयी वा का तो स्पष्ट अर्थ है ना। अन्यस्मयी माने जिसके लिए भी वो कामना करता है वो पूरी हो जाती है। और योग दर्शन की शैली में वहां पर योग दर्शन में उसको कहा भी है ना, सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम, ऐसा कहा भी है। अमोघ हास्य वाक भवति, ये वाक्य भी है वहां के, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। तो यहाँ पर भी वो जो जो, और फिर अंतिम पंक्ति में भी यही बात कहा, आत्मज तस्माद आत्मज्यम अर्चयेत भूति कामा, इसलिए भूति कामना वाला आत्मज्य की प्रशंसा करे। ये पंक्ति भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है कि किसी के लिए भी कामना करेगा वो पूरी हो जाएगी जी। ऐश्वर्य की इच्छा वाला व्यक्ति यदि आत्मज्ञानी की अर्चना करेगा तो वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देगा और वो हमारे ऊपर फलीभूत हो जाएगा। ये तो कितनी अच्छी संगति लग रही है। मुझे भी ये सब सुन करके संतोष हो रहा है। मैं भी इन सभी मंत्रों को जो मैंने आज आपके सामने रखा और ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा हूं, इसलिए मैंने इनको दोबारा आपके साथ शेयर किया। हाँ जी, और कोई? जी गुरु जी, जो चौथे मंत्र में गुरु जी वो कहते हैं कि मैं प्राण का प्राण परमेश्वर हूँ, और फिर उसी में जाके कहते कि मैं भी वही हूँ जी। प्राणो ही ऐसा है सर्वभूतेर विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी के कारण से वो कहा है कि वो अतिवादी नहीं होता है, किसी चीज को छोड़ करके और उसका अतिक्रमण करके कथन नहीं करता है कि ये उससे बढ़ करके है, मैं उससे बढ़कर हूं, बल्कि एक ही तत्व को सर्वत्र देखता है, तो मैं ही सर्वत्र हूं ऐसा देखता है ना। प्राण का जो प्राण है, माने प्राण का भी जो आधार है, जो सब भूतों में प्रकाशमान है, उस सत्य को जानता हुआ विद्वान अतिवादी नहीं होता। अतिवादी उसको कहते हैं अतिक्रमण करके बोलने वाला। अतिक्रमण करके बोलने वाला का मतलब कि देखो ये सबसे बढ़ा हुआ है, ये सबसे विशेष है, मैं सबसे विशेष हूं, ये दो भाषा बोल सकता है ना अतिवादी के रूप में बोलेगा तो। मैं सबसे विशेष हूं या यह सबसे, वह सबसे विशेष है, यह बोलो वह बोलो,
जी जी। तो दो ही भाषा बोल सकता है, मैं सबसे विशेष हूं, वह सबसे विशेष है। तो ये नहीं बोल सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि एक आत्मा को ही सर्वत्र परिपूर्ण देख रहा है। तो इसलिए वो व्यक्ति अतिवादी नहीं होता। सर्वम यदा आत्मा एव नान्यदस्मि नान्यदस्ति इति दृष्टम, सब कुछ आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा जब देख लिया। और ये कब देखता है? भूमा के प्रसंग में भी तो कहा, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। जब अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, तो भूमा की स्थिति आ जाती है। और ये नित्य ज्ञान की स्थिति होनी चाहिए, तब ये सब स्थिति मिलती है। 5वें मंत्र में जो कहा ना, नित्य सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। भूमा के विषय में या आत्मा के विषय में ये सम्यक ज्ञान है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, ये सम्यक आत्म ज्ञान है। लेकिन ये नित्य भी विशेषण डालना यहाँ पर डाल दिया है। और मेरे को बहुत ज्यादा, मैं बार बार एक बात पूछता ही रहा हूँ गुरु जी से भी, कि आत्मज्ञानी जब हो जाता है तो उसका आत्मज्ञान गायब कैसे हो जाता है? और उसका उत्तर एक ही मिलता रहा है कि प्रतिबंधक पूरे समाप्त नहीं हुए हैं। तो नित्य ज्ञान की स्थिति जब आती है, वो तब आती है जब प्रतिबंधक पूरे हट जाते हैं। प्रतिबंधक जब पूरा हट जाता है तो नित्य ज्ञान की स्थिति आ जाती है। तो जब तक प्रतिबंधक हैं तब तक सतत निधिध्यासन और अंतर्मुखता अपेक्षित है। तो इसमें तो यही है कि जो आप पूछ रहे हैं शेखर जी, कि जो प्राणो ऐसा सर्वभूतेर विभाति, सब भूतों से युक्त जो ये प्राण का प्राण है, ये प्रकाशमान है, इस बात को जानता हुआ विद्वान अतिवादी नहीं होता। अतित्य वदनम शीलम यस्य एवं भूतो न भवति। क्यों नहीं होता? किसको छोड़ करके वो कहेगा कि इससे ये श्रेष्ठ है? एक 3 प्रकार का अनंत बताया जाता है। अद्वैत को अध्ययन करते हुए मुझे ये बात मिली, जो कि बहुत ज्यादा मुझे समझने में कठिनाई हुई है। देशकृत अनंत, कालकृत अनंत तो मुझे समझ में आ गया जल्दी ही, कि सर्व देश में जो वस्तु होती है वो देशकृत अनंत बोली जाती है। एक कालकृत अनंत होता है, सब काल में जो वस्तु होती है, इस समय भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसको कालकृत अनंत कहते हैं। देश परिच्छेद से रहित। कोई वस्तु देश परिच्छिन्न होती है, मेरी पुस्तक मेरे हाथ में है, ये यहां पर है वहां नहीं है, ये देश परिच्छिन्न है। ये पुस्तक या हमारे शरीर इस रूप में जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे, ये काल परिच्छिन्न है। आत्मा, आत्म तत्व देश परिच्छिन्न भी नहीं है, काल परिच्छिन्न भी नहीं है, वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं है। ये जो वस्तु परिच्छेद की बात है, ये बहुत मुश्किल से समझ में आई। अभी मेरे को उसको जब मैं देखता हूं तो मुझे बिल्कुल जिस भाव से ये बात कही गई है, ठीक ठीक कितना समय लगा है, मैं उसको बता नहीं सकता हूं कितना समय लगा है एक वस्तु परिच्छेद को। कितने वर्ष पहले मैं विवेक चूड़ामणि पुस्तक पढ़ा रहा था, ऐसे मैं बोलता रहा हूं, जो उस पुस्तक में लिखा होता है उसको सुनाता रहा हूं दूसरों को, और उस प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा ज्ञान का प्रकाश आता रहा है। वस्तु परिच्छेद में यही बताया कि दूसरी कोई वस्तु ही नहीं आत्मा के सामने, कि जिसके सामने ये कहें कि ये अन्योन्या भाव जिसको हम कहते हैं कि ये नहीं है, जैसे घट पट नहीं है, इसी को वस्तु परिच्छेद कहते हैं। घट अलग चीज है, पट अलग चीज है, घट पट नहीं है या पट घट नहीं है। जब हम ऐसा प्रस्तुत करते हैं तो ये वस्तु परिच्छिन्न छेद को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तु परिच्छिन्न है, अर्थात ये वस्तु नहीं है। जब सब ब्रह्म ही है तो हम कैसे कहें कि ये है, ब्रह्म नहीं है? उसी बात को इन शब्दों में कह दिया है कि सर्वम यदा आत्मा एव नान्यद अस्ति इति दृष्टम तदा किम ही असौ अतिथि वदेत। किसका अतिक्रमण करके बोले, किसको छोड़े?
किसको ये कहे कि ये इससे ये श्रेष्ठ है या मैं श्रेष्ठ हूं, ये ब्रह्म नहीं है। सर्व जब ब्रह्म रूप ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कारणत्वेन सब मिट्टी और घड़े आदि का दृष्टांत देते हुए मैंने कई बार ये बात कही, स्वर्ण और स्वर्णाभरणों का दृष्टांत देते हुए ये बात कही कि जितने भी स्वर्णाभरण होते हैं स्वर्ण से अनतिरिक्त होते हैं, रजताभरण रजत से अनतिरिक्त होते हैं, मिट्टी के जो पात्र होते हैं वो मिट्टी से अनतिरिक्त होते हैं। ऐसे ही जो सत ब्रह्म है उससे अनतिरिक्त है, जो भी हमें दिखाई देता है, जो दृश्यमान है, वो सब सत ब्रह्म से अनतिरिक्त है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीय। अंकुर से मूल का अन्वेषण करना चाहिए, अंकुर से मूल का अन्वेषण करना चाहिए। इसका मूल क्या, इसका मूल क्या, इसका मूल क्या, ऐसे चलता चले जाना चाहिए। तो हमारे शरीर हैं, इनका मूल क्या तो कहेंगे पृथ्वी, पार्थिव शरीर है। पृथ्वी का मूल क्या तो कहेंगे पानी जल, जल का मूल क्या तो अग्नि, अग्नि का मूल क्या वायु, वायु का मूल आत्मा नहीं, आकाश, और आकाश का मूल क्या तो हम यही कहेंगे कि सदैव सौम्यदमग्र आसीत्, सत ही उसका मूल है। यद्यपि वहां पर 3 मूल ढूंढे हैं, मानी हमारे शरीर के मूल क्या है तो पृथ्वी, पृथ्वी का मूल जल, जल का मूल अग्नि, बस। पर उसको तैत्तरीय उपनिषद के साथ संयोजन करके देखेंगे तो और भी आगे बढ़ना होगा। माने अग्नि का मूल क्या है, वायु, वायु का मूल क्या है तो आकाश है, और आकाश का मूल क्या है तो सत। और सत का मतलब होता है अव्याकृत, जो कि चैतन्य से ओतप्रोत है। चैतन्य से ओतप्रोत जो अव्याकृत है उसको सत कहते हैं। हाँ जी जी गुरु जी, नहीं ये तो देखिए मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, वो तो आता है गुरु जी। बट मैं परमात्मा हूँ, उसकी परमात्मा की उपाधि तो हम किस ऐसा तो नहीं ले सकते ना गुरु जी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। परमात्मा की उपाधि हम कभी भी नहीं लेते, और जब हम कहते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, यहाँ उपाधि को हटा करके ये बात बोली जा रही है। ये जो कथन है ये उपाधि को हटाकर है, अपनी भी उपाधि हटा दी और परमात्मा, परमेश्वर जिसको कहते हैं उसकी भी उपाधि हटा दी। दोनों उपाधियों को हटाने के बाद जो है वो मैं परमात्मा ही हूं। जी जी मैं का मतलब जो प्रत्येक आत्मा इस शरीर में परिचिन्न है, वो आत्मा वही है जो कि जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शुद्ध चैतन्य कहते हैं। तो उपाधि के सहित परमात्मा को अपने स्वरूप में नहीं देखा जा रहा है, उपाधि हटा करके ही देख रहे हैं, जी गुरु जी, उपाधि के साथ नहीं देख रहे। उपाधि के साथ देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं परमेश्वर हूं। मेरी उपाधि अलग है, परिचिन्न है, अल्प शक्ति वाली है, अल्पज्य है, उसकी उपाधि सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति युक्त है। तो ये कैसे हो सकता है? मैं एक देशी हूं, मैं परिचिन्न हूं, और वह सर्वदेशी है, वो अपरिच्छिन्न है। उसकी उपाधि भी सर्व देश में है, सर्व देश में है। उसका सामर्थ्य भी सर्वशक्तिमान है, उसका सामर्थ्य भी ऐसा है, उसका ज्ञान भी अपरिमित है। तो उसके साथ तो मैं कैसे देख सकता हूं कि मैं वही हूं? मैं वही हूं ये भाषा शुद्ध चैतन्य अपने इस उपाधि को हटाने के बाद और उसकी भी उपाधि को हटाने के बाद, यश्चासो आदित्य यश्च पुरुषे स एका, ऐसे कथन सारे उपाधियों से अतिरिक्त जो है उसके एकत्व को बता रहे हैं। जो पुरुष में है, जो
आदित्य में है वो एक है। जी गुरु जी, जैसे ही हम ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वो उपाधि हमारे मन में लग जाती है। और जैसे ब्रह्म बोलते हैं तो उसमें उपाधि को हम नहीं लगाते। नहीं वो तो ठीक है, पर हमें देखना पड़ता है कि किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में, किस जगह कौन सी बात बोली गई। ये सारे शब्द जो होते हैं वो अनेकार्थक होते हैं और प्रकरण के अनुसार उनका अर्थ निर्धारण कर लिया जाता है। सारे शब्द अनेकार्थक होते हुए भी प्रकरण के अनुसार उनका अर्थ निश्चय कर लिया जाता है कि यहाँ पर इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। वो जो अंग्रेजी में भी एक पैशन शब्द है, हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन कभी कभी पैशन शब्द मनुष्य में एक पैशन होना चाहिए अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए। बिना पैशन के कुछ नहीं होता। ये शब्द मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल पॉजिटिव अर्थ में है। जी जी। पर पैशन शब्द जो है नेगेटिव अर्थ में खूब बोला जाता है। अंग्रेजी वाले अच्छे से जानते हैं कि पैशन शब्द जो है ना, नहीं, आंतरिक मांग को भी बोलते ही हैं गुरु जी, जैसे आपने अभी यूज किया पैशन। हाँ, पर पैशन शब्द जो है जी नेगेटिव अर्थ में खूब बोला जाता है। जी जी। मनुष्य जो है पैशन का शिकार हो रहा है, अपने जी आवेगों का शिकार हो रहा है। ये आवेगों का शिकार व्यक्ति क्या इस जीवन में पाएगा? पैशन ने घेर रखा है। जी। तो हमें शब्दों के प्रयोग में तो हमें विशेष रूप से ये समझना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कोई चारा नहीं अपना अपने पास। ना ना, ठीक है गुरु जी, स्पष्ट हुआ गुरु जी। और आचार्य दयाराम जी भी दोबारा पूछ रहे हैं। जी आचार्य जी। जी ओम गुरुजी। गुरुजी, पांचवें मंत्र में तो कहा है सत्येन लभ्यस तपसा ह्येष आत्मा। और फिर आठवें मंत्र में इसका निराकरण कर दिया, न चक्षुषा गृह्यते न अपि वाचा न अन्यर्देव तपसा कर्मणा वा। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं लग रहे जी? नहीं, ये तो बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। चक्षुषा माने आंख से उसको पकड़ा नहीं जाता, वाणी से, अन्य इंद्रियों से भी, तप से भी, कर्म से भी। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा, यहाँ पर जो ज्ञान प्रसाद है वो सम्यक ज्ञान है। वहां पर ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, यहाँ पर लक्षण हेतु क्रिया सानच जो प्रत्यय है वो हेतु में सानच है, तो उसका ध्यान करने के हेतु से निष्कलम पश्यते, उसको निष्कल रूप में जान लेता है। ध्यायमाना, ध्यान से पहले जो नहीं जान रहा था, ध्यान के परिणाम के रूप में फलस्वरूप उस निष्कल पुरुष को जान लेता है। तो यहाँ पर सत्य से जी गुरु जी, तब से आपत्ति केवल, क्योंकि तब को यहाँ तब का निषेध कर दिया और वहां तब को साधन बता दिया। हाँ, तो मैंने अभी शेखर जी के सामने निवेदन किया था, एक ही शब्द जब अलग अलग अर्थों बहुअर्थक होते हैं तो किस अर्थ में तो निषेध किया है और किस अर्थ में उसका विधान किया है ये देखना पड़ेगा। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म, ऐसे कहा है, भृगुवल्ली में बार बार दोहराया है। और जिस तप की बात निषेध के रूप में कर रहे हैं तो वहां तप का अर्थ होता है जो ये शरीर और बाह्य जो तप होते हैं, और बहुत ज्यादा, जैसे एक एक व्यक्ति, कोई नंगा रहता है, कोई भोजन छोड़ देता है, कोई एक समय ही भोजन कर रहा है, और मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता रूप तप है वो भी तप का अर्थ होता है। मनसा इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमम तप, वो भी तप का रूप होता है। तो उस तप के अनुसार, तो उस तप के रूप में तो आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, और जो बाह्य तप है उनके द्वारा वो प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कहा जा रहा है। जी धन्यवाद। ज्ञान प्रसादेन, यहाँ ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम, उसका जो निर्मलता, ज्ञान अंतःकरण है, उसका प्रसाद, उसका मल राहित्य, उससे जो विशुद्ध सत्य हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो उसको जान लेता है, निष्कल पुरुष को जान लेता है। ध्याय माना ध्यान के हेतु से जान लेता है, ध्यान से उसके
प्रतिबंधक का क्षीणता हो जाती है, प्रतिबंधक क्षय हो जाता है और वो उसको जान लेता है। ध्यान प्रतिबंधक को हटाने के लिए ही है, प्रमाण से उसका ज्ञान होता है और ध्यान प्रतिबंधक को हटाने के लिए। जी गुरु जी। तो यही समापन। यहाँ पर एक मंत्र में, 9वें मंत्र में, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य अस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेश है। ये सूक्ष्म आत्मा चेतस के द्वारा, चेतसा वेदितव्य, चेतसा शब्द का अर्थ है विशुद्ध ज्ञानेन वेदितव्य। चेतसा शब्द का विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान प्रसादेन पीछे कहा वही यहाँ चेतसा शब्द से कह रहे हैं। यस्मिन प्राणा, जिस शरीर में प्राण 5 रूपों में बढ़ करके विभक्त हो जाता है, तस्मिन एव शरीरे हृदय चेतसा ज्ञा, उसी शरीर में आत्मा को जानना, बाहर खोजने की बात नहीं है। ये कह रहे हैं यस्मिन प्राणा पंचधा, यस्मिन शरीरे, प्राण तत्व 5 भागों में बट गया, उस शरीर में उस आत्मा को जानना होता है। प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, सारी प्रजाओं का जो ये चित्त है इंद्रियों के साथ उस चैतन्य से ओतप्रोत है। प्रजाओं का जो चित्त है, अंतःकरण है, वो प्राणों के साथ चैतन्य से, कर्तृपद यहाँ पर होगा, उस चैतन्य के द्वारा ओतप्रोत है। यस्मिन विशुद्धे, जिसके विशुद्ध होने पर, किसके विशुद्ध होने पर? चित्त के विशुद्ध होने पर, विभवती आत्मा, ये आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। विभवती अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। 9वें मंत्र में ये बात कही। प्राणों के साथ माने इंद्रियों के साथ, प्राण शब्द बहुअर्थक होते, प्राण शब्द बहुवचन में इंद्रियों का वाचक होता है। प्रजाओं का चित्त ओतप्रोत, उस चैतन्य के द्वारा ओतप्रोत। यस्मिन विशुद्धे, जिसके विशुद्ध होने पर, किसके? उस चित्त के विशुद्ध होने पर, विभवती, ये आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। ये मंत्र बार बार बस गुनगुनाते रहें, बार बार गुनगुनाते रहें, यही इच्छा होती है। तो देखो क्या परिणाम आएगा। प्रणाम गुरुजी, एक प्रश्न मेरा है गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, इधर तत्वमसी कहते हैं और उधर आपने ये भी कहा है आत्मा प्रलय पर्यंत और मोक्ष में भी आत्मा सदैव आत्मा रहता है, और उधर तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो क्या आत्मा का परमात्मा में विलय नहीं होता? नहीं होता। तत्वमसी में उपाधियों को हटा करके, उपाधियों को हटा करके जो बचता है वो तो मोक्ष परायण व्यक्ति की भी उपाधि नहीं हटती गुरुजी? जो मोक्ष परायण है उसकी भी उपाधि हटती नहीं है? नहीं नहीं, उपाधि हट जाती है। अभी नहीं तो हटती, अभी नहीं हटती, अंततः हट जाती है। ये कहा है छांदोग्योपनिषद में, तस्य तावदेव चेरम यावन न विमोक्षे अथ सत संपत् से, ऐसा कहा है। उतनी ही देर है जब तक कि वो शरीर से छूट नहीं रहा है। अथ सत संपत् से, प्रारब्ध जब तक उस शरीर को जीवित रखे हुए है तब तक उपाधि का संयोग रहता है। और तस्य तावदेव चिरम, उसको उतना ही डिले हो रहा है जब तक कि वो शरीर नहीं छोड़ रहा है। जैसे ही शरीर छूटता है उपाधि छूट जाती है अपने। तस्य प्राणा इहेव प्रविलीयन्ति, ये उपनिषद का वाक्य है। ये तब तो संस्कृत यदि आती होती ना, संस्कृत आप लोगों को आती होती तो ये मेरी तरह ही आपका मन एकदम से निशंक हो जाता। ये भी संस्कृत की महिमा है, और मैं ये भी जानता हूं कि संस्कृत कुछ नहीं करने वाली। दोनों बात बोलूंगा। अभी वही बात आपकी हो जाएगी कि ये एक जगह तप का महिमा गा रहे हैं, दूसरी जगह तप का मना कर रहे हैं। संस्कृत भाषा के ज्ञान से अद्भुत लाभ हो रहा है मुझे, मैं ऐसा देख रहा हूं। और संस्कृत भाषा कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये भी मैं देख रहा हूं। तो संस्कृत में ये कहा है तस्य प्राणा इहेव प्रविलीयन्ति, वाक्य है उपनिषद का, उसके प्राण यही विलीन हो जाते हैं। प्राण का मतलब सारी उपाधि यही विलीन हो जाती है।
तो जो विलीन हो जाता है वो तो विलीन होने का मतलब अव्याकृत में चला जाता है और आत्मा आत्म स्वरूप से बच जाता है। बस नष्ट क्या होता है? नष्ट कैसे हो जाएगा? नहीं गुरुजी, केवल ये सोचना है मेरा, जैसे मोक्ष परायण जब वासनाओं से मुक्ति हो जाती है तो आदमी परम तत्व में विलीन हो जाता है। ये और यार आप मोक्ष अपने नहीं ढंग हुआ, से, आप अपने ढंग से सोच रहे हैं या शास्त्र प्रमाण के अनुसार सोच रहे हैं? अपने अनुसार तो हम सोचेंगे तो सोच ही सकते हैं, उसमें कौन रोक सकता है, पर शास्त्र सम्मति के अनुसार सोचेंगे तो कुछ अलग सोचने में आएगा। ठीक है, ठीक। गुरुजी चैतन्य विलीन तो तब धन्यवाद। हो गुरुजी। चैतन्य विलीन हो जाता है ऐसा नहीं कहा जाता, उपाधि विलीन हो जाती है ये कहा जाता है। जी गुरुजी, मैं यही कहना चाह रहा था कि विलीन तो तब हो जब कभी अलग हुआ हो। वो अब भी चैतन्य ही है, जब अज्ञान अवस्था है तब भी वो चैतन्य ही है, और मुक्त हो जाते हैं तो भी चैतन्य ही है। उपाधि विलीन हो जाती है, चैतन्य विलीन हो जाता है, ये भाषा नहीं बनेगी। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार यदि देखेंगे तो उपाधि विलीन हो जाती है, ये तो बनेगा, पर चैतन्य विलीन हो जाता है ये नहीं बनेगा। जी शास्त्र के उदाहरण में दे रहा हूं, तस्य तावदेव जन्म यावन्न विमोक्षे असत संपत् से, ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। उतनी ही देर है जब तक कि वो शरीर नहीं छोड़ेगा। तावदेव जन्म यावन्न विमोक्षे, यावन्न विमोक्षते, इस अर्थ में विमोक्षे शब्द का प्रयोग है। असत संपत् से, सत में, संपत् से, संपत्स्यते, ये जो शरीर आदि उपाधियां हैं सत में विलीन हो जाती है, अव्यक्त में विलीन हो जाती है। ये हमारी उपाधियां अव्यक्त में विलीन हो जाती है, और अव्यक्त एक प्रकार से अव्यक्त जो है वो अव्यक्त है, चैतन्य चैतन्य है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि चैतन्य तो अव्यक्त से ओतप्रोत है, तो बस ठीक है, चैतन्य अव्यक्त से ओतप्रोत है, अव्यक्त के साथ ओतप्रोत है। ओतप्रोत होते हुए भी वो जो इस समय जो चैतन्य का एक विशेष अंतःकरण में हमारा जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब अंतःकरण के टूटने से जैसे जल सूख जाए तो सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ रहता है? सूर्य जो प्रतिबिंबित हो रहा है अलग अलग अंतःकरणों, अलग अलग तालाबों में, वो तालाब यदि सूख जाए तो सूर्य कहाँ हमें दिखाई देगा? तो ऐसे ही वो चैतन्य जो अलग अलग अंतःकरणों में दिखाई दे रहा है, और एक अंतःकरण भग्न हो गया, मतलब अंतःकरण उपाधि विलीन हो गई अपने अव्यक्त में, तो एक विशेष जीव के रूप में जो प्रतिभास है वो कहाँ रहेगा? जीव के रूप में प्रतिभास जो हो रहा है वो कहाँ रहेगा? आत्म रूप में तो रहेगा। तो गुरुजी हम ये हम कह सकते यही हैं कि विराम देते हैं अभी। गुरुजी जैसे जो है द्विष पढ़ना है तो वास्तव में तो एक ही हुआ ना, शुद्ध चैतन्य तो वास्तव में वो तो अलंकृत होकर उपाधि से द्विष पढ़ना हो रहा था। लेकिन देखा जाए तो वो अंतःकरण जब अव्यक्त में लीन हो गया तो आत्म जो जीव है वो अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो वो द्विसुपर्णा हाँ, एक ये ही तो सुपर्णा है दूसरे वास्तव मंत्र में। में कहा है। ये द्वासुपर्णा वाली बात तो व्यावहारिक दशा की है। अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, ये वाली जो बात है ये आत्म तत्व के बारे में, आत्मा के शुद्ध रूप के बारे में है। दो सुपर्ण हैं, एक भोग करने वाला है और एक वहीं पर उसका शुद्धतम जो रूप है वो भोग से विरत है। संसारी स्वरूप और असंसारी दोनों एक ही जगह देखे जा रहे हैं। मानी जब वो भोग कर रहा है तो वो कार्यकरण संघात के रूप में है, और उसमें जो शुद्ध चैतन्य है वो अभिचाकशीति। और दूसरे मंत्र में तो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट कर दिया है
कि जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, इस शरीर से अलग ये जो शरीर में निमग्न पुरुष, एक ही वृक्ष में निमग्न हुआ, तादात्म्य को प्राप्त हुआ ये पुरुष, अनीशया सोचति मुह्यमाना, बेबस होकर के शोक कर रहा है, वही शरीर से अलग जो एक शुद्ध आत्मा है उसको देखता है। अस्य महिमानम, इसकी जो महिमा है, इसके शुद्धतम रूप को जब देख रहा होता है तो वीत शोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। आप जितना विचार करते जाएंगे ये श्रुतियां अपना स्वरूप स्वतः ही प्रकाशित करती जाएंगी, ऐसा मेरा अनुभव भी है और सुना भी है मैंने। इति सुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे, ऐसा अनुभव भी हो रहा है और ऐसा महान ज्ञानियों ने ऐसा सुनाया भी है। जी गुरु जी, बिल्कुल सही अनुभूति चल रही है, बिल्कुल अनुभव वैसा ही हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं। अंतःकरण में बिल्कुल प्रकाश बिल्कुल स्वतः ही जागृत हो रहा है। धन्यवाद गुरु जी। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु जी।